सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे संघीय कार्यपालिका, जिसमें हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की स्थिति, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने कल पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वेतन, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां व अन्य सुविधाएं। देखिए राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं वो हम देखेंगे। कल मैंने वेतन के बारे में बताया था। तो देखिए सितंबर 2011 के बाद राष्ट्रपति को वेतन 1,50,000 रुपये मिलता है। ठीक है, वेतन की बात कर रहे हैं हम। राष्ट्रपति को वेतन क्या मिलता है? 1.5 लाख रुपए। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख 5 लाख प्रति माह मिलता है। ठीक है, सितंबर 2000 के बाद राष्ट्रपति को वेतन मिलता था 1.5 लाख रुपए। लेकिन वर्तमान में मैं राष्ट्रपति के वेतन की बात करता हूं तो 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है राष्ट्रपति को। ये तो हुआ वेतन। अगला है जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन है तब तक उसके खिलाफ कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन है तब तक उसके खिलाफ कोई दीवानी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
और ने ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है भाई, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता? गिरफ्तारी वारंट, ये यही लगा देता हूं मैं, वारंट जारी किया जा सकता है, नहीं गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, और उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 महीने 2 माह के नोटिस 2 माह के नोटिस देने के बाद केवल दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। कितने? 2 माह का क्या देगा? नोटिस जारी करेगा। कितने? 2 महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। देने के पश्चात के बादे की बात हो गई। अब देखिए, पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आदि यानी 1/2 पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आदि पेंशन जीवन भर मिलती रहेगी। ठीक है,
आदि पेंशन जीवन भर मिलती रहेगी। किसको? पत्नी को। राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति भवन में होगा जो दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स पर स्थित है। एक बार इसको देख लें। वेतन, विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां व अन्य सुविधाएं। सितंबर 2011 के बाद राष्ट्रपति को वेतन 1.5 लाख रुपए मिलता था, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। अन्य उन्मुक्तियों में क्या किया गया है? जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके खिलाफ कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, नहीं गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। 2 महीने का लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति के खिलाफ दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। ये हुए उनकी उन्मुक्तियां। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की, उस पूर्व राष्ट्रपति को जो पेंशन मिलती है उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पेंशन की आधी पेंशन मिलती रहेगी। एवं आजीवन सरकारी आवास उसे प्राप्त होगा। आवास जो होगा राष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक रूप से, जो दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स पर स्थित है। कहाँ है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। और इनके अलावा ये एक बार देख लें, उसके बाद आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसका। निवास यदि पूछे तो कहाँ होगा राष्ट्रपति का निवास? रायसीना हिल्स दिल्ली में होगा। और इस तरीके से कहाँ होगा? दिल्ली। इनके अलावा, दिल्ली के अलावा भी इनका निवास अन्य स्थान पर भी है। वो देखो कौन कौन से हैं। इनके अलावा इनका जो स्थान है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी है। कहाँ है? शिमला में भी है। और उसका राजधानी शिमला सरबरा शिमला में भी है, या
शिमला के निकट छरबरा शिमला के निकट छरबरा में उनका ग्रीष्मकालीन आवास है। ठीक है, कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी, या ये कहेंगे शिमला के निकट छरबरा में उनका ग्रीष्मकालीन आवास है। किसका? राष्ट्रपति महोदय का ग्रीष्मकालीन स्थित है, जिसका नाम आवास है जिसका नाम द रिट्रीट इसका नाम क्या है? द रिट्रीट है। ठीक है, अगला जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में, क्या? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी क्या है? हैदराबाद में भी राष्ट्रपति निलयम है। राष्ट्रपति है, यानी निवास। तो इस तरीके से क्या है ये? राष्ट्रपति महोदय का निवास क्या है? देखो, एक तो राष्ट्रपति महोदय का जो निवास है वो एक तो है दिल्ली में, और दिल्ली में कहाँ है? रायसीना हिल्स पर है औपचारिक निवास राष्ट्रपति का। औपचारिक निवास राष्ट्रपति भवन होता है, और ये दिल्ली में कहाँ है? रायसीना हिल्स। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट लिखा है मैंने, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी है, यानी शिमला के निकट छरबरा में उनका ग्रीष्मकालीन आवास है, जिसका नाम द रिट्रीट है। क्या नाम है भाई? शिमला में जो निवास है उसको क्या कहते हैं? छरबरा में उनका जो निवास है उसको क्या कहते हैं? द रिट्रीट। इनके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी राष्ट्रपति निलयम है। तो इस तरीके से ग्रीष्मकालीन जो राष्ट्रपति का निवास होगा वो शिमला के निकट छरबरा में द रिट्रीट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी राष्ट्रपति निलयम है। और ये हुए उनके निवास स्थान दिल्ली में रायसीना हिल्स में।
और ये हमने देख ही लिया भाई क्या नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति पद पर जब तक व्यक्ति है, राष्ट्रपति पद पर जब तक कोई व्यक्ति आसीन है तब तक उसके खिलाफ कोई दीवानी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। केवल 2 माह का लिखित नोटिस देने के बाद दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। लिखित नोटिस देने के बाद वारंट यानी गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, वारंट जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के क्या वेतन मिलता है, उसके विशेष अधिकार क्या है, उन मुक्तियां क्या है और अन्य सुविधाएं क्या है, तो ये हमने देखा आज। तो देखिए राष्ट्रपति को सितंबर 2011 के बाद 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय को जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। कितना मिलता है? 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। और उन्मुक्तियां क्या हैं? उन्मुक्तियां हैं कि जब तक राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति आसीन है, जब तक राष्ट्रपति है, उस व्यक्ति के खिलाफ ना कोई दीवानी मुकदमा, ना फौजदारी मुकदमा, ना कोई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता, ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता। केवल 2 महीने का लिखित नोटिस देने के पश्चात दीवानी मुकदमा उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, ठीक है। इनके अलावा जो पूर्व राष्ट्रपति है, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी को राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी मिलेगी, आधी पेंशन उनकी पत्नी को मिलेगी और सरकारी आवास जीवन भर उन्हें मिलेगा। ये सुविधाएं हैं, है ना। इनके अलावा राष्ट्रपति का जो आवास है वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति भवन होता है, तो ये 3 जगह है इनका। दिल्ली में रायसीना हिल्स पर स्थित है। ग्रीष्मकालीन आवास इनका हिमाचल की राजधानी शिमला के निकट सरबरा में है, जिसे हम द रिट्रीट कहते हैं। इनके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी राष्ट्रपति निलयम है,
इस तरीके से ये सारी सुविधाएं, वेतन और उन्मुक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।